हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख के क्लिक किया होगा दैट इफ़ यू आर अपेयरिंग इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा हो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर ऑलवेज गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम, सो इन जनरली आपका किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर व्हाट इज़ कमिंग, आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं। दिस इज़ ऑन ऑल द वीडियो इज़ वेरी करियर ओरिएंटेड, वेरी एजुकेशन ओरिएंटेड एंड गवर्नमेंट एस्पिरेंट आर गोइंग टू सी इट द मोस्ट। तो कंपटीशन में आप अपेयर कर रहे हो तो उसका मतलब रिजल्ट आपके फेवर में आएगा या नहीं, वो देखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं कोई भी फोटो या किसी भी चीज़ से आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू with that, but competitive exam are multiple choice questions, so you have a multiple choice question here too. uh, जिन लोगों को पाइल नंबर वन, जिन लोग को ये वाला डेक सही लग रहा है वो पाइल नंबर वन ये वाला देख लें, और ये पाइल नंबर टू है, छोटा टाइनी डेक। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द इन द साइज ऑफ द डेक। तो जिनको बड़ा वाला या फ्लावर वाला सही लग रहा है वो देख लो, जिनको नॉर्मल ये वाला सही लग रहा है दूसरा वाला वो देख लो। इन्हीं डेक से रीडिंग करूंगी और कोई भी डेक यूज नहीं करूंगी। दिस इज पाइल नंबर वन, दिस इज पाइल नंबर टू। तो आप अपने हिसाब से देख लो आपको कौन सा वाला सही लग रहा है। और पीपल ऑलवेज से मैम गिव अस डेट ऑफ बर्थ, गिव अस some science, give us some alphabets. No, आप आपकी इंट्यूशन इतनी तो, अगर आप टैरो रीडर देखते हो, रीडिंग देखते हो, तो आपकी इंट्यूशन इतनी तो काम करनी चाहिए कि आप एक अपने लिए कौन सी वाली सही रीडिंग है वो सिलेक्ट कर पाओ। वरना मुझे लगता है, सॉरी बट यू, अगर आप नहीं कर पाता कोई भी तो वो डिजर्व नहीं करता, बिकॉज उसको सही इंसाइट नहीं मिलेगी। कुछ पाने के लिए, कुछ सही रास्ता पाने के लिए, कुछ सही इंसाइट पाने के लिए हमें भी खुद की तरफ से एफर्ट करना पड़ता है ना। तो ये फाइल सेलेक्ट करना वो वाला एफर्ट है, नहीं पहले वाले मैच कर रही तो दूसरी वाली देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो है ना चीज़, वो दैट इज़ नॉट करेक्ट। मुझे नहीं लगता वो रेजोनेटेबल हर हर किसी रीडिंग में होती होगी। तो प्लीज़, मेरा कमेंट बॉक्स नीचे भर जाता है मैम डेट ऑफ बर्थ, मैम अल्फ़ाबेट्स। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए, ओके। एंड अभी लेक्चरिंग काफ़ी हो गई है, चलिए जिन लोगों ने ये फर्स्ट फ्लोरी डेक चूज़ किया है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने ये पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है, ये वाला डेक, उनके लिए देखते हैं। सन का कार्ड तो मुझे नीचे ही दिख गया, पता नहीं कैसे। ओके। अगले एक साल में जो लोग भी कंपटीशन में अपेयर करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, विल दे बी एबल टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, विल दे बी एबल टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर पाइल नंबर वन। ओके, देखिए जैसे शफलिंग हो रही है ना, वैसे मैं शफलिंग नहीं करती हूँ सामने, लेकिन जैसे शफलिंग हो रही है, शफलिंग में बहुत दिक्कत, ओ माय गॉड, ओके, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कन्फ्यूजन और टू माइंड में हो। ऐसा लग रहा है कि लगन नहीं है। मैं जैसे सफल कर रही हूँ, सॉरी बट आप जो भी हैं, आपको लगन नहीं लगी हुई है। स्पेशली मुझे लगता है ऐसे ही शुरुआत कर ली आपको, वो लगन नहीं दिख रही मुझे। कैसे समझाऊं, वो जो होना चाहिए ना डेडिकेशन, मुझे कमी दिख रही है उसकी। और कार्ड्स शफल करना मुझे एक ऐसा टास्क हो गया मेरे लिए, बहुत डिफिकल्ट। और आपके कार्ड्स बहुत उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। रिवर्सल गिरे हैं भैया, रिवर्सल मैं रीड करती हूँ, मैं करने वाली हूँ। 5 ऑफ कप बॉटम में आया है। और जितनी प्रॉब्लम मुझे आपके कार्ड शफल करने में मुझे आज तक कभी नहीं हुई है, आई रियली वांट टू से दैट। तो आई डोंट नो। ठीक है, देखते हैं आपके कार्ड्स। क्वीन ऑफ वैंड रिवर्स गिरा है पहले, ठीक है, रिवर्स ही लेंगे। क्वीन ऑफ कप जो है वो अप साइड सीधे गिरे हैं। 9 ऑफ सोड, ये भी सीधे गिरे हैं। एम्परर, एम्परर बचा रहा है आपको, मैं कहूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी कार्ड गिर गए, मैंने इतने तो नहीं एक्सपेक्ट किए थे। मैं तो ऐसे कार्ड लेती नहीं हूँ, बट पिछली 2 रीडिंग्स में कार्ड्स आर लाइक, ये डेक से कार्ड उड़ 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 के आते हैं।
नए डेक्स हैं ये दोनों ही वैसे। ओके, गिव मी स्पेस, 7 ऑफ वैंड, ठीक है। 2 बचे हुए हैं। द मून है जो वो अपसाइड डाउन है, रिवर्सल में है, तो इसको रिवर्सल में ही लूँगी मैं। एंड उसके अलावा ये जो कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड का है, इनको यहाँ रख लेते हैं। आई सीक फॉरगिवनेस, मेरा कैमरे से छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं था, बट हुई है मेरे से। सो फ्रॉम द कार्ड्स जो आपके लिए आ रहा है, फर्स्ट मुझे लगता है आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हो, अपेयर करने के लिए। पहला तो आपका मन से मुझे आप 100% रेडी नहीं दिखते हो, पाइल वन। और दूसरा मून का कार्ड रिवर्स से मुझे आवाज़ें दे दे के बोल रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। आप मेंटली मेंटली दोनों बोल रहे हैं, मेंटली आप दोनों गाड़ी एक ही मैसेज दे रहे हैं। मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उस कंपटीशन को पार करके यू कैन गेट समथिंग गुड और समथिंग प्रोडक्टिव। तो पाइल नंबर 1, मुझे आप मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं दिखते हो टू अपेयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और बाकी जहाँ तक मैं अपेयर होने के बाद रिजल्ट्स की बात करती हूँ, तो results can be in your favor, results can be in your favor in the long term, but अगर आप चाहते हो कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर हो जाए तो वो मुझे नहीं दिखाई देता है, मैं पहले ही बता दूं। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर मान लीजिए आपको 4 से लेकर 7 साल के बीच में हो गया प्रिपरेशन करते हुए, और और आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं, मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए हो, देन देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ चांस दैट, लाइक मुझे लगता है 70% चांसेस ऑफ यू गेटिंग क्लियर द गवर्नमेंट एग्जाम। और जहाँ तक मैं कहूँगी एक अच्छी पोजीशन पे आप रहने के लिए बने हो इन योर करियर, you are going to make money, even you are going to make money more than anyone can expect from you, but when it comes to a competitive exam, आप मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए बने नहीं हो, और आप जान के भीड़ का हिस्सा बन रहे हो। यू हैव सम अदर स्किल व्हिच इज़ मोर गुड, या फिर आप कोई और स्किल लर्न करना चाहते हो। मैं कहूँ ऐसा हो सकता है कि आपका हो भी जाए, लेकिन अगर आपको 5-6 साल भी हो गए हैं ना इसको प्रिपेयर करते हुए, आप मेंटली अभी तक प्रिपेयर नहीं हो कि आप यही करना चाहते हो। आप बहुत क्लियर हो क्या? और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनकी लव लाइफ या सिचुएशन कुछ ऐसी है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ इस तरह से बनी हुई है कि वो अपनी स्टडीज़ पे पूरा फोकस नहीं कर पाते, प्रिपरेशन पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी मेरी तरफ से ना है। फॉर द पीपल जिनको 5-6-7 साल हो गए हैं और उन्होंने नहीं छोड़ा है, उनके लिए कुछ मैं यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको 5 से कम साल हुए हैं, और अगर आप ये चाहते हो कि आपको नेक्स्ट विद इन 1 ईयर ही सब कुछ आपका क्लियर हो जाए, तो उनके लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ ये टाइम फ्रेम आ रहा है। अगर आपने पिछले 5 साल से कोशिश नहीं छोड़ी, आप बार बार कंपटीशन में अपीयर किए हो, फेलियर्स हुए हैं, लेकिन आपने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी है, देन देयर इज़ अ चांस लाइक दैट देन देयर इज़ अ चांस कि आपका टाइम आ चुका है। एक नेक्स्ट 1 ईयर में या तो ये हो जाएगा, 1.5 ईयर लगा लीजिए, क्योंकि मुझे हाफ ईयर और आ रहा है। 1.5 ईयर में आपका हो जाएगा, वरना आप और कुछ चूज़ कर लोगे आराम से, बिकॉज़ आई थिंक यू आर गेटिंग ओल्ड। और आपने सिर्फ़ पढ़ाई की है अपने अपनी लाइफ़ में, कुछ और नहीं किया है अभी तक। और फॉर द पीपल जिनको 5 से कम साल हुए हैं और ये रीडिंग अपेयर हो गई है, मुझे लगता है कि अगर आपको 1-2 साल ही हुए हैं, आपको छोड़ना चाहिए अभी। यू शुड लीव दिस, बिकॉज़ इसमें लंबा टाइम जाएगा, और इसमें मिनिमम 5 से 7 साल आपके जाते हुए लग रहे हैं। 5 से 7 साल प्रिपेयर करके अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, मुझे लगता है 5 से 7 साल में बहुत सारी चीज़ें सीख के आप अपना खुद का बिज़नेस खड़ा कर दोगे 5 से 7 साल में। लाइक यू हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट
इन यू और आपके पास मैं एंसेस्ट्रल मनी, ओल्ड मनी, फैमिली मनी ये सारा पैसा दे पा रही हूँ। तो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट तब भी आप इसमें टाइम दे सकते हो बिकॉज़ आपको फिर चिंता नहीं है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। लेकिन अगर आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ वेल एज़ योर पेरेंट्स आर गोइंग टू डिपेंड ऑन योर प्रोफेशन, तब मैं कहूँगी आपको अपना बिज़नेस या किसी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर इनकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में मैं कहूँगी डिफेंस सर्विसेज में आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ अ मिलिट्री, पुलिस पियोन यूनिफ़ॉर्म काइंड ऑफ जॉब्स जो होती हैं उनमें ट्राई कर सकते हो। डॉक्टर इज़ ऑल्सो यूनिफ़ॉर्म जॉब ओके। तो इनमें ट्राई कीजिए। नॉन यूनिफ़ॉर्मल यो जॉब के लिए मत जाइएगा। नॉन यूनिफ़ॉर्मल जॉब्स यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 1 के लिए बिल्कुल नहीं दिखती। इट इज़ लाइक I IPS can here, but IAS I'm not seeing here. And clerk, SSC, they all are non-uniformal jobs. इनकी तरफ मत जाइएगा, ये आपके लिए एक ट्रैप का काम कर देंगी। आपको मुझे मुझे ऐसा आ रहा है आपका मून अगर बहुत अफ्लिक्टेड है एज़ वेल एज़ आपके फायर साइन में बहुत ज़्यादा प्लैनेट हैं या फिर कोई भी प्लैनेट नहीं है, आपका फायर साइन में अफ्लिक्शन है। एरीज़, लियो, सजिटेरियस अपना प्लेसमेंट चेक कीजिएगा, उसमें बहुत अफ्लिक्शन है तो आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज़ एरीज़ इज़ अस आवरसेल्फ और वहाँ पे अफ्लिक्शन है तो हम कभी भी करेज नहीं जुटा पाएँगे। मून इज़ अफ्लिक्टेड तो मेंटली कभी इतनी स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाएगी कि फ़ोकस कर लें। as well as Leo is fifth house और fifth house ruled by sun तो वहाँ से तो गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली देखी जाएगी। एंड Sagittarius is all about the fight, it is a battleground, it is a competitive area। so एरीज लियो Sagittarius आपके अफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए, वो देख लीजिए। आपका 159 अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए टू हैव अ गवर्नमेंट एग्जाम और इसको D1 और D10 दोनों में चेक करना है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली जा रही हूँ, मुझे पता है, बट इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्लीज़ चेक कीजिएगा। और इफ़ यू हैव एफ्लिक्टेड मून प्लीज़ मत जाइए बिकॉज मुझे लगता है आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर जाएगी। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर करके उसको क्लियर करने के चांस मुझे यहाँ पे सिर्फ 40% दिखते हैं, 60% मुझे नेगेटिव में आए हैं। तो और उसमें उसमें भी 2 शर्तें हैं, अगर आपको 1, 2, 3 साल हुए हैं तो आपका अगले 1 साल में भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। यू शुड बी चेंजिंग दिस और या फिर आप उसके लिए मैं क्या कहूँगी अपीयर कर लीजिए 2-3 साल और दे दीजिए, यही हो सकता है अगर आपको नहीं गिव अप करना है तो। और जिन लोगों को 5 या 5 से ऊपर का टाइम हो गया है, आई थिंक देयर टाइम हैज़ केम ऑलरेडी। उनके लिए मुझे ये जो 40% पॉजिटिविटी है सिर्फ़ उनके लिए दिखती है। आपके आपके पास चांसेस हैं, आपके पास ये टाइम है, बट अगर आपका भी 1 एंड हाफ ईयर में नहीं होता है, द कार्ड्स आर टेलिंग मी टू टेल यू टू गिव अप और अपनी स्किल पे काम करो बिकॉज़ मनी इज़ ऑलवेज़ इन योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में पैसे हैं और अच्छी एक पोजीशन भी है। इवन मुझे एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन आ रही है, चाहे आप कोई भी काम करो। और सच बताऊँ तो इंडिपेंडेंट काम, एक लीडरशिप पोजीशन यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है मुझे एज़ कम्पेयर टू नौकरी-चाकरी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सॉरी, बट मुझे ये चीज़ कम दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए बने हो, आप धक्के खाने के लिए नहीं बने हो। तो जहाँ भी कंफर्ट होगा यूनिवर्स आपको वहीं पुट करेंगे बिकॉज़ ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं कहूँगी अच्छे कर्मों वालों के लिए नहीं बना होता और इफ़ योर डीड्स आर गुड तो इस ट्रैप से आप बच जाओगे। और मुझे ये ट्रैप ही लगता है बिकॉज़ आफ्टर आफ्टर इवन गेटिंग इनटू द सिस्टम 98% लोग रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी ही बनते हैं और उसके बाद वो कर्मास अपने खराब ही करते हैं और कुछ नहीं है। हालाँकि उस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहती हूँ अभी। तो आई होप आप उन 98% में से नहीं बनोगे। बट हाँ, इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग टाइम आपका टाइम 1 एंड हाफ ईयर में आ जाएगा। और इफ़ यू आर अभी आप बहुत 2-3 साल हुए नए-नए हैं बिकॉज़ गवर्नमेंट जॉब में 2-3 साल वालों को नया-नया ही बोला जाएगा क्योंकि तब तक उनके बेसिक्स ही क्लियर होंगे मसाँ और कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आपको
या तो और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बस कर जाना चाहिए। इट इज़ अ वाइस एडवाइस फ्रॉम माय साइड। एंड अब मुझे ऐसा लगता है आपने किसी के पीछे लग के ये शुरू कर लिया, या आपने घर वालों के कहने से शुरू कर लिया, या फिर आपने आपने बातें-वातें सुन ली, रील-वील देख ली कहीं से तब शुरू कर लिया। आपका पैशन तो कुछ और था लेकिन आपने बना कुछ और लिया। ऐसा लग रहा है बच्चों जैसी ज़िद कर ली। अब बने कुछ और ही करने के लिए हो, आप ये करने के लिए हो नहीं। और उसके बाद सच बताऊँ तो इसमें जितना एफ़र्ट और मेहनत लगती है, आपसे मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपसे हो भी नहीं रही है। ये आप जानते हो। अभी अभी ये मैं जानती हूँ और आप जानते हो पाइल नंबर 1 कि आपने क्यों शुरू किया है। और इट दिस इज़ लाइक अ लिटिल क्रेज़ी थिंग कि और पता नहीं क्यों मैं कार्ड्स इकट्ठे करना शुरू हो गई हूँ। रीडिंग मैंने एंड तो नहीं किया है। ऐसा लग रहा है यू शुड पैक योर बैग्स फ्रॉम हियर। दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू। दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू। यू आर गोइंग टू टायर्ड इन दिस। एंड ये क्रिस्टल ये ओके, ओके, ओके। आप गोल-गोल घूम सकते हो, इसमें बहुत ये प्रोसीजर ऐसा है। लाइक ये ट्रैप है जिसमें आप फँसे हुए हो, या तो आपको निकलना चाहिए सच बताऊँ तो इससे। और यू शुड बी द वन हू इज़ पैकिंग योर बैग फ्रॉम दिस प्रिपरेशन, और कुछ और करने का सोच लो। बिकॉज़ फाइल नंबर 1 आई एम नॉट सीइंग, मुझे लगता है मिल भी जाएगी तो सैटिस्फैक्शन नहीं है। और यू वांट टू हैव मोर, और जो मोर आप चाहते हो ना वो कहीं और है। तो वो मोर को कहीं और से ढूँढो, यहाँ पे नहीं है वो। मुझे ऐसा नहीं दिखता कि ओह मैं ये उखाड़ लूँगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये मतलब आपके लिए आपके पास वैसी वाली स्पिरिट नहीं है। आप वैसे ही कर रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है पहला नंबर 1। तो ठीक है, आई होप यू रेज़ोनेटेड, एंड इफ यू रेज़ोनेटेड हाइप हाइप के पॉइंट यार मुझे दे देना और लाइक कर देना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लेट मी नो कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट करना। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। हाय पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने ये छोटा टाइनी डेक चूज़ किया है जो कि बहुत प्यारा है, लाइट्स एंड सीयर्स, द लाइट सीयर्स टैरो, इट्स अ टाइनी वर्जन ऑफ दैट। सो दिस इज योर रीडिंग। देखते हैं पाइल नंबर 2 अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर करेंगे तो क्या वो निकाल पाएंगे कि नहीं विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। विद इन नेक्स्ट 1 ईयर फाइल नंबर 2 अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर करेंगे, विल दे बी एबल टू क्लियर? ओके। शुक्र है आपके कार्ड जुड़ नहीं रहे, फाइल नंबर 1 में खुद निकल आए थे, विच मतलब मुझे ऐसे आदत नहीं है ना, तो आई डोंट फील सेटिस्फाइड विद दैट प्रोसीजर। आई ओके सॉरी शफल, पता नहीं शफलिंग पहले भी की है मैंने, पूरी नहीं हुई है। ठीक है, इस शफलिंग से मुझे मुझे एक मैसेज मिला है, कुछ लोग छोड़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट आई थिंक दे शुड टेक वन मोर अटेम्प्ट। फाइल नंबर 2 1 को मैं छोड़ने को बोल के आई हूँ। एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग मी दिस इज नॉट द एंड। कुछ लोग हैं फाइल नंबर 2 में जो छोड़ने के लिए हैं, लंबे टाइम से हैं, तो टेक वन मोर अटेम्प्ट। ये मुझे शफलिंग से समझ आया है, बाकी आपके कार्ड्स देख लेते हैं। शफलिंग कोई कोई देखता है तो ये मैसेज भी कोई कोई देखेगा, कोई बात नहीं, जिसके लिए होगा उस तक पहुंच ही जाना। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप रिवर्स, 2 ऑफ वैंड, 7 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, पहले भी गिरा था अब भी आ गया है, 5 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ कप्स, लास्ट 2 ऑफ कप्स। एक और चाहिए भाई। ओके कितने कार्ड आएंगे? 6 ऑफ सोर्ड, बॉटम, नाइट ऑफ पेंटिकल,
मैं इनको अरेंज कर लूँ थोड़ा। पाइल नंबर 2 पता नहीं क्यों मैंने आपके कार्ड्स बहुत डिफरेंट वे में अरेंज किए हैं, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ एक स्लाइड बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अभी आपकी एक्साइटमेंट ये लंबा टाइम हो गया है, इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कुछ-कुछ लोगों के लिए इसको 5 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं, आप प्रिपरेशन में जा रहे हो। विदिन 5 ईयर आपको टाइम हो गया, 2 से 5 साल या उससे ज़्यादा, 2 से 6 साल भी कइयों को हो गए हैं। 2 से 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ 8, 8 हियर, 3 8 है जहाँ यहाँ पे। सो व्हाट अ कोइंसिडेंट, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वैंड। सिर्फ 8 ऑफ सोर्ड के अलावा सारे सारे 8 यहाँ पे हैं। तो 8 इज़ ऑल अबाउट शनिदेव, 8 इज़ ऑल अबाउट डे डिले। और जहाँ यहाँ पे मैं कैसे समझाऊँ, आपकी रीडिंग बहुत कार्मिक आई है। 2 2 देख रही हूँ यहाँ पे मैं, और एज़ वेल एज़ मैं यहाँ पे 9 एंड 9 देख रही हूँ। बट यहाँ पे ये 9 6 भी बन रहा है, तो 6 एंड 6 देख रही हूँ। क्या बोलूँ, ये 6 एंड 9 देख रही हूँ मैं, 9 एंड 6 देख रही हूँ। हाँ, ये बहुत कार्मिक है। रीडिंग बहुत एक कॉम्प्लीमेंट्री है कि यू आर मेड फॉर अ पोजीशन, लेकिन जैसी और जो पोजीशन आप चाह रहे हो आपको वो नहीं मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन जितनी हाई पोज़ीशन पे आप पहुँचना चाह रहे हो, उतना हाई नहीं। उससे थोड़ा नीचे का एग्ज़ाम दो। लाइक इफ़ यू आर गिविंग ग्रुप सी एग्ज़ाम, तो आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम देना चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग ग्रुप बी एग्ज़ाम, तो आपको सी देना चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग ग्रुप ए एग्ज़ाम, तो आपको ग्रुप बी एग्ज़ाम देना चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग एन एमबीबीएस एग्ज़ाम, तो आपको थोड़ा नर्सिंग एग्ज़ाम देना चाहिए। इट इज़ दैट काइंड ऑफ, आपका पोटेंशियल है जिस हिसाब से, बिकॉज़ मुझे लगता है आप हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप हायर पोजीशंस पे के लिए अपेयर कर रहे हो, और उन हायर पोजीशन पे आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। उसके चक्कर में आप लोअर पे अपेयर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप अपना फोकस थोड़ा सा लोअर से शुरू करोगे ना, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 8 की एनर्जी यही बोल रही है कि शनिदेव कहते हो बॉटम से शुरू करो, और आपने छोटा डेक चूज़ किया ना, जो मुझे केतु की एनर्जी दे रहा है। शनि एंड केतु बोथ जब साथ में मिल जाते हैं, तो वो ब्रेक्स देते हैं करियर में, ये याद रखिएगा। ब्रेक लग-लग के बनता है, और बिल्कुल शुरुआत से रूट से शुरू करना पड़ता है। इवन आपके D9, D10 और या फिर लग्न चार्ट में ही शनि और केतु या तो ट्राइन में है या कॉम्बिनेशन में है, को कुछ ना कुछ उनका मेल-सुमेल पक्का बन रहा है, या फिर आपका सैटर्न बहुत अफ़्लिक्टेड और या फिर बहुत टफ जगह पे बैठा है। कुछ लोगों के लिए सैटर्न की दशा भी हो सकती है, आपको भाई देख लीजिएगा। सैटर्न इज़ सो मच प्रोमिनेंट हियर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, एज़ वेल एज़ आपके ऊपर एग्ज़ाम के अलावा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपको 5 से 6 साल हो गए हैं, तब आपका मुझे लगता है आने वाले 8-9 महीने में ये होने के चांसेस आर वेरी मच। बट मैं ये बता दूँ, जिस एग्ज़ाम के लिए आप अभी आपके दिमाग में है और आपने देखना शुरू किया, वो स्पेसिफिक एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। आपका कोई और एग्ज़ाम होगा, और वो उस एग्ज़ाम से लोअर पोज़ीशन रखता होगा, जो आपका क्लियर होगा। आपको बहुत बेसिक, मुझे तो ऐसा लग रहा है ग्रुप सी, डी से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप ए और बी के लिए अपेयर कर रहे हो, उससे थोड़ा नीचे आ जाइए। आपको बेसिक्स से शुरू करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल रूट से शुरू करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल लोअर पोज़ीशन से शुरू करना पड़ेगा। तब हम आप धीरे-धीरे, ये नाइट ऑफ पेंटिकल बोल रहा है, धीरे-धीरे एज़ यू आर एजिंग, एज़ यू आर गेटिंग ओल्ड, तो आप प्रमोशन ले लोगे, आप हायर पोज़ीशन पे ट्रांसफ़र कर लोगे। बट शुरुआत जो है वो बहुत शुरू से करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको बहुत बेसिक से करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको बहुत लोअर से स्टार्ट करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे हायर एग्ज़ाम वाले लोग ज़्यादा देख रहे हैं। आप थोड़ा-थोड़ा लोअर के लिए, लोअर पोज़ीशन के लिए अपेयर करके देखिए। बिकॉज़ यू हैव द नॉलेज ऑफ हायर वन ना, तो आप लोअर वाले में बहुत अच्छा कर पाओगे मुझे लगता है। बिकॉज़ इन इंडिया द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आर लाइक ऑल सिमिलर, नॉट सेम बट सिमिलर, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बस वो आई थिंक वो लेवल ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से मुझे लगता है कम ज़्यादा हो जाता है।
अ, और लाइट गई और कैमरा ब्लिंक किया है। आपको आपका कभी भी कुछ होगा ना सडनली होगा विद इन द ब्लिंक ऑफ आई, और आपको यकीन भी नहीं होने वाला कि आपने ये कर दिया है। और सम पीपल आर और डेफिनेटली वांटिंग टू लीव, अगर स्पेशली आप 5 साल के आसपास के एरिया वाले लोग हो ना जिन्होंने इतना टाइम दे दिया इस चीज़ को, यू आर डेफिनेटली वेरी प्रिपेयर टू लीव। और मुझे लगता है अपने दिमाग में ये सोच के रखा हुआ है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा और ये बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट इसके बाद मैं छोड़ दूँगा। ये बिल्कुल परफेक्ट, कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट या दिस स्ट्रैटेजी इज़ परफेक्टली फाइन, बिकॉज़ कार्ड्स आर टेलिंग कि अगर आपका होना है तो अगले मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट, और मुझे काफ़ी लोगों के लिए 1 ही लग रहा है। अगर होना होगा तो 1 में होगा, और अगर आपका मन सैटिस्फाई नहीं हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट लीजिएगा। 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा अटेम्प्ट लेने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। फॉर सो मैनी ऑफ यू आई एम सीइंग कि हो रहा है, जो आप चाह रहे हो वो तो नहीं, लेकिन उससे कोई लोअर एग्ज़ाम बिल्कुल हो रहा है। अगर आप क्रेज़ी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो कांग्रेचुलेशन यू आर गोइंग टू गेट इट, बट जो आप चाह रहे हो वो वाली नहीं, कोई और, ये भी सही बात है। बट ठीक है, हाँ। और जो जिन लोगों का 2 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं होगा, उनके लिए फर्दर एक गाइडेंस आ रही है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग है। आपका फॉरेन फॉरेन लैंड से रिलेटेड कर्मा है, इसलिए नहीं हो रहा है। सो यू शुड ट्रैवल अवे फ्रॉम योर होम, मे बी from your city, from your state, maybe from your country, you have to move away and then आपका कर्मा काफ़ी फॉरेन लैंड है, मुझे लगता है यहाँ पे आपको वाटर बॉडी या यहाँ पे आपको हिल एरिया पार करके किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा टू मेक मनी एंड मुझे मतलब आपके मन की डिज़ायर है जो वो फुलफ़िल नहीं होती दिख रही है। लाइक यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको अगर एसएससी चाहिए तो एसएससी ही चाहिए, उनको अगर बैंकिंग चाहिए तो बैंकिंग ही चाहिए, और उनको अगर आईएएस के लिए अपेयर करना है तो आईएएस ही चाहिए। वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन उससे कोई लोअर वाला ज़रूर हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि आपको मन की जो सैटिस्फैक्शन है ना वो उस पोज़ीशन की, वो शुरुआत में नहीं मिलने वाली बहुत लंबे टाइम तक। हाँ, आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे अपने एफ़र्ट्स से, प्रमोशन से, और यू आर गोइंग टू मेक सो मच, बिकॉज़ नाइट ऑफ पेंटिकल के पीछे वो कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कितने सारे पेंटिकल उसने पीछे अपने लगा रखे हैं उसको, मतलब you are going to have so much money in this lifetime, you are going to earn money, you are going to have a very stable life मैं कहूँगी, और stable income, बट मानसिक शांति की कमी देख पा रही हूँ, अपने करियर को ही लेके। क्योंकि आपके दिमाग में सदा ये चलता रहेगा कि मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ, मैं जो चाहता था वो नहीं मिला, व्हाट आई वांटेड वो नहीं हुआ, बाकी दूसरा वाला हो गया। मतलब ये वाली मेंटालिटी के इंसान मैं आपको देख पा रही हूँ। और आल्सो फॉर सम ऑफ यू, योर अ पार्टनर और योर फ्यूचर स्पाउस और योर हस्बैंड वाइफ कैन ब्रिंग अ गुड लक। अगर आपकी एज ऐसी है, लाइक आप 28 या उससे आसपास या उससे ज़्यादा बड़े हो, और इफ़ यू आर स्टिल नॉट गेटिंग, और आपकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, डेडिकेशन में भी कोई कमी नहीं है, तो मुझे लगता है आपको एक पार्टनर का गुड लक चाहिए। टू हैव अ स्पाउस इज़ गोइंग टू लाइक ब्रिंग यू दैट गुड लक, जो आपको क्लियरेंस में हेल्प करेगा। एंड मैं कहूँगी वेस्ट ऑफ टाइम बात है, इसके बाद बिल्कुल नहीं करना चाहती। कार्ड्स आर टेलिंग मी डायरेक्टली yes, there is a possibility of success, being successful in the government exam, in the competitive exams, but with a but, not that which you are asking about, it is something else। वो समथिंग एल्स क्या है मुझे बताना जब हो गया इस वीडियो के नीचे आके। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी पाइल टू लाइक कर देना, कमेंट करना, नए हो तो फॉलो करना, एंड लेट मी नो डाउन द कमेंट कौन से टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हो। सजेस्ट मी सम टॉपिक्स यार, मुझे टॉपिक्स ही नहीं मिलते, मैं रीडिंग्स क्या मतलब क्या बनाऊँ मैं। ओके,
एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हाइप के पॉइंट पहले हफ्ते देख रहे हो तो मुझे दे देना। बाय। जय श्री राम।